हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी इन न्यूरॉन्स। तो हम लोग ये नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें 2 लेक्चर्स हो भी चुके हैं, जहाँ पर हम लोग ने देखा नर्वस सिस्टम, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या आते हैं, मेन सेल्स क्या होते हैं, फिर फंक्शंस देखे कि क्या करता है, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ ये न्यूरॉन्स देखे हम लोग ने कि न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं, वो देख लिए। अब इस वाले वीडियो में हम देखेंगे न्यूरॉन्स, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स है। तो हम लोग देखने वाले स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली हमारे बॉडीज में कितने टाइप के होते हैं, कब मीन्स कौन से स्टेज में, कौन से डेवलपमेंटल स्टेज में आते हैं, कौन से न्यूरॉन्स, वो देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी इन न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी से ये पूछा जाता है स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी इन न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स डिस्प्ले अ ग्रेट डाइवर्सिटी। आपको पता होगा न्यूरॉन्स बहुत तरीके के, बहुत शेप के हैं, बहुत डिफरेंट साइज के, बहुत लंबे, बहुत लॉन्गेस्ट, बहुत शॉर्टेस्ट, बहुत सारे शेप और साइज के आपके न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, यही आपको दिया रखा है, एक आध एग्जाम्पल भी दिया है। ओके, अब ये होता क्या है कि इसको ना न्यूरॉन्स क्या होता है वो लिख रहा है, आपको डेफिनेशन थोड़ा लिख रहा है, फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना है, एंड देन फिर आपको स्टार्ट करना है कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है एंड देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या होता है न्यूरॉन्स के, कि न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि भाई सेल बॉडी से कितने प्रोसेस निकल रहे, एक निकल रहा है तो यूनिपोलर, 2 निकल रहे तो बाइपोलर, बहुत सारे निकल रहे तो मल्टीपोलर। तो उस हिसाब से हम लोग ने न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया है कि सेल बॉडी से कितने न्यूरॉन्स, कितने प्रोसेसेस निकल रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग ने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किया। अब पहला टाइप आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, नाम से समझ में आ रहा है मल्टीपोलर मीन्स इसके सेल बॉडी से बहुत सारे ये पोल्स मीन्स प्रोसेसेस निकल रहे हैं, एक एक्सॉन भी निकल रहा है प्लस मल्टीपल डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। और ये मोस्ट हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले यही टाइप के न्यूरॉन्स है जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं, मोस्टली यही पाए जाते हैं। अब कुछ जगह पे डिफरेंट न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, लेकिन मोस्टली अगर देखें मैक्सिमम अबंडेंट तो यही वाले न्यूरॉन्स है। और ये रैपिड ये कंडक्शन करते भी हैं क्योंकि मल्टीपोलर है ना, तो अच्छे से रिसीव कर पाते हैं एंड देन ट्रांसमिट कर पाते हैं। ओके, तो ये चीज़ है एक मल्टीपोलर। पता चला मल्टीपोलर क्यों बोला, क्योंकि इस सेल बॉडी से बहुत सारे प्रोसेसेस निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स के बहुत सारे और एक एक्सॉन तो एक ही होता है, सब में किसी में भी ले लो। अब बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। अब ये बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या है, बाइपोल मीन्स 2 पोल। इसका मतलब क्या है, सेल बॉडी से 2 पोल निकल रहे हैं, एक डेंड्राइट का पोल और एक एक्सॉन का पोल, मीन्स 2 ही पोल निकल रहे हैं, कुछ मल्टीपल डेंड्राइट्स नहीं है, एक डेंड्राइट है एक एक्सॉन है, उसको बोल दिया बाइपोलर। अब होता क्या है कि जैसे ये बाइपोलर किस में पाए जाते हैं, जैसे रेटिना ऑफ आई हो गया, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो गया, जहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स है ना, जैसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो गया, इनर ईयर हो गया, ठीक है। ये सब सेंसरी एरियाज है हमारे बॉडी के मेनली। तो होता क्या है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि बाइपोलर न्यूरॉन्स किधर पाए जाते हैं। ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स है आपके इनर ईयर में, ये अपने रेटिना में, और किस में, दैट इज ये हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, एरिया में, ठीक है, वहां पर पाए जाते हैं ये बाइपोलर न्यूरॉन्स। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन। नाम से समझ में आ रहा है यूनिपोलर मीन्स एक पोल निकलता है इससे। ध्यान से सुना, यूनिपोलर क्यों बोलते हैं यहाँ से। अब यूनिपोलर मीन्स सूडो यूनिपोलर ही इसको बोलते हैं। क्यों इसको सूडो यूनिपोलर बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लगता बाइपोलर है लेकिन होता ये यूनिपोलर है। मीन्स अब मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है कि ये जो सेल बॉडी है उससे एक प्रोसेस निकलता है, लगता है कि ये क्या है कि ये यूनिपोलर है, लेकिन धीरे ये जाके फर्दर थोड़े टाइम बाद ना ये डिवाइड कर जाता है, एक डेंड्राइट में और एक एक्सॉन में, इसलिए इसको ना सूडो यूनिपोलर बोलते हैं। आप यूनिपोलर को सूडो यूनिपोलर भी बोल सकते हैं,
क्यों उसको स्यूडो बोलते? स्यूडो मीन्स फॉल्स, झूठा। क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकलता है, लेकिन फर्दर एज अ टाइम, ये जैसे टाइम होता रहता है, डेवलपमेंट होता है, तो ये इसके जो सिंगल प्रोसेस से दो बाइफर्केशन होता है, एक डेंड्राइट का और एक एक्सॉन का। अभी डायग्राम आएगा सबका तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको ना स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। अब ये कहाँ मेनली पाए जाएंगे? ये सेंसरी एरियाज में पाए जाएंगे। सेंसरी मीन्स जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स है, जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स है, ठीक है, वहां पर पाए जाते हैं ये सब। तो मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन्स आर द यूनिपोलर न्यूरॉन्स एंड मोस्टली मोटर न्यूरॉन्स आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज पर्पस के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर और भी लिखा है, द सेल बॉडीज ऑफ द मोस्ट यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन द गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। गैंग्लिया क्या होता है? सेल बॉडी, कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड दिस ये स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। तो वो वहां पर पाए जाते हैं ये हमारे ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज। तो आपको पता है गैंग्लिया क्या होते हैं? सेल बॉडी से बना हुआ। तो मोस्ट यूनिपोलर न्यूरॉन के जो ये सेल बॉडी का कलेक्शन है वो क्या होता है? मतलब गैंग्लिया में पाया जाता है आउटसाइड द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। ये देखो, ये आपके सामने है डायग्राम। पहला वाला आप डायग्राम देख सकते हो, मल्टीपोलर है, बहुत सारे पोल्स है इसमें, इसलिए मल्टीपोलर बोलते हैं। सेकंड डायग्राम आप देख सकते हो, दो पोलर, एक डेंड्राइट्स का और एक एक्सॉन का, इसके लिए बाइपोलर बोल रहे हैं। तीसरा आता है यूनिपोलर या स्यूडो यूनिपोलर। देखो, एक प्रोसेस निकल रहा है सेल बॉडी से, और देन वो फर्दर बाइफर्केशन कर रहा है एक डेंड्राइट में और एक एक्सॉन में। तो ये चीज़ है। तो ये मेनली 3 मेजर टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे। अगर फर्दर में हिस्टोलॉजिस्ट जो अपने ये हिस्टोलॉजी जो डेवलप करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यूरॉन को, वो अपने हिसाब से नाम देते हैं। तो उनमें एक न्यूरॉन्स आते हैं। पहला है परकिंजे और पिरामिडल। यहाँ पर देख सकते हो उसका डायग्राम। परकिंजे क्यों बोला है? क्योंकि इसका परकिंजे क्यों बोला? क्योंकि इसका जो डेंड्राइट है, बहुत सारे परकिंजे, बहुत नेटवर्क टाइप है, इसलिए देख सकते हो। और पिरामिडल क्यों बोला? क्योंकि इसका जो सेल बॉडी है, देखो मैं दिखाता हूँ, इसका जो सेल बॉडी है वो पिरामिडल शेप का, इसलिए इसको पिरामिडल सेल्स बोलते हैं। ये दोनों नेम किसके बेसिस पे दिया? जिन्होंने डेवलप किया, जिन्होंने डिस्कवर किया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में 2 ऐड कर सकते हैं कि हिस्टोलॉजिस्ट जो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया है, तो उन्होंने अपने नाम से दिया है। पहला परकिंजे सेल्स, जो कहाँ पाए जाते हैं? सेरिबेलम में पाए जाते हैं परकिंजे सेल्स, ये आपको ध्यान रखना। और पिरामिडल सेल्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं ब्रेन के, ठीक है, पिरामिडल सेल्स। क्यों पिरामिडल बोला? क्योंकि उसका जो सेल बॉडी वो पिरामिडल शेप का है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये था आपका पूरा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। नाउ ये फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं एंड देन हम लोग ये स्टडी करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि फंक्शंस के बेसिस पे भी भाई वो सेंसरी है कि वो इंपल्स लेके जा रहा है ब्रेन के पास, या वो इंटर न्यूरॉन्स है, मीन्स वहां पर प्रोसेस कर रहा है ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन को, रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। एंड देन वो मोटर है कि वो मतलब ब्रेन से इंपल्स लेके आ रहा है टू द इफेक्टर। तो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेस पे न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी आपको पता होगा इफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं कि ये क्या करता है, इंपल्स को सेंसरी ऑर्गन से लेके ब्रेन तक लेके जाता है। फिर इंटर न्यूरॉन्स जहाँ पर ब्रेन प्रोसेस करता है वो इन्फॉर्मेशन को, क्या चीज़ है, डिसीजन मेकिंग करता है, एंड देन रिस्पॉन्स शो करता है। और वो रिस्पॉन्स किसके शो में मीन्स किसके थ्रू शो करता है? वो मोटर न्यूरॉन्स जो भी मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल सीएनएस से इफेक्टर के पास जाता है और रिस्पॉन्ड शो होता है। ओके, तो ये था 3 फंक्शन के बेसिस पे और 3 ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर 2 हिस्टोलॉजी का जोड़ लिया तो 5। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द न्यूरॉन्स। बहुत सारे डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, बहुत इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, और ये डिफरेंट शेप एंड साइज का इसके लिए डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, डायग्राम के थ्रू ही देख लेते हैं। हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल बॉडी से कितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, कितने प्रोसेसेस निकले, कितने पोल निकल रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग ने उसको डिवाइड किया। पहला मल्टीपोलर जो मोस्टली मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर जो मोस्टली सेंसरी ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी जो पार्ट होते हैं वो उसमें आते हैं। और बाइपोलर जैसे रेटिना हो गया, इनर ईयर हो गया, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो गया, वहां पाए जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग ने 2 साइंटिस्ट के बेसिस पे भी किया। पर ये पिरामिडल जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, परकिंजे जो हमारे सेरिबेलम में होते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम लोग ने देखा था कि सेंसरी,
मोटर और इंटरन्यूरॉन्स, ये 3 क्लासिफिकेशन है और डिफरेंट फंक्शंस है। सेंसरी वो जो इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स दी सीएनएस लेके जाता है, इफ ये मोटर वो जो फ्रॉम दी सीएनएस लेके जाता है, एंड इंटरन्यूरॉन्स जो ब्रेन्स के अंदर ही होते हैं, जो सीएनएस के अंदर ही होता है और प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा कमेंट में बताना मुझे, और व्हाट्सएप टेलीग्राम तो है ही उसका लिंक, और उस पर पीडीएफ बुक के पीडीएफ कुछ चाहिए हो गया अलग से, या किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए होगा, किसी भी सिलेबस का चाहिए होगा, ठीक है, कौन सा भी सेमेस्टर का, कौन सा भी बुक का पीडीएफ ये सब चाहिए होगा, बताना मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ का लिंक, ठीक है। तो बस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।